तो एकदम छोटा सा क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन है और 1 मिनट बस आपको टाइम मिल रहा है कि एक बॉडी है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट और डिस्टेंस ट्रेवल इन 4th सेकेंड टू द डिस्टेंस ट्रेवल इन 3rd सेकेंड, रेशियो चाहिए। कितना आसान सा है ये। आप डिस्टेंस ट्रेवल वो nth सेकेंड वाला जो फॉर्मूला होता है, u a/2 और 2n-1। सो u तो 0 है, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड इज इक्वल टू a/2 और ये है 2n-1। तो इससे काफ़ी क्वेश्चन आपको आता है, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, सो a/2 और 2n-1 ऐसे पुट करेंगे। यहाँ 4th सेकेंड तो 4 और 8-1 ये 7 हो गया और डिवाइड बाई यहाँ पे ये है 3rd सेकेंड तो 3 यहाँ पे पुट करेंगे, 6-1 7/5 हो गया। ये सिंपल 1 सेकेंड क्वेश्चन। तो काफ़ी आता है इस टाइप का क्वेश्चन, मेडिकल में भी, IIT एडवांस में भी पूछा हुआ है। तो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। सो मैं स्लाइड लास्ट में ऐड कर दूंगा। 4th पॉइंट नीट का क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू 4th सेकेंड टू द 5th सेकेंड। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट t is equal to 0, u is equal to 0, freely falling body ऐसे। 4th सेकेंड टू द आपको लिखा हुआ 5th सेकेंड। सो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो आप जानते हैं एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g आएगा। और सेम क्वेश्चन, और रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन 4th सेकेंड टू द 5th सेकेंड। 1 सेकेंड क्वेश्चन, nth सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड तो 4th सेकेंड आप पुट करेंगे तो यहाँ 8-1 7 हुआ और 5th सेकेंड तो 10-1 9 7/9, यहाँ आंसर हो जाएगा 7/9 हो गया। एकदम इजी सा 5 नीट क्वेश्चन। So distance traveled by particle starting from rest and moving with acceleration 3/4 मीटर पर सेकेंड। सो एक पार्टिकल है, एक बॉडी है, मास m है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, विथ एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन है आपका 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4/3 और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा। सो इन 3rd सेकेंड, नाउ डिस्टेंस ट्रेवल इन 3rd सेकेंड ऐसे पूछा जा रहा है। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल इन 3rd सेकेंड। सो डिस्टेंस ट्रेवल इन 3rd सेकेंड, सेम फॉर्मूला है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट a/2, यहाँ पे आपको यूज करना है a/2 और 2n-1। a/2 कर लेंगे, a/2 करेंगे तो यहाँ पे आपका 2/3, 2n-1 6-1 5, तो 10/3 कर लेंगे, यहाँ पे 10/3, सो 3.33 मीटर। मैं आंसर चेक करता हूँ, 3.33 मीटर। 10/3 है, 10/3 भी करेक्ट है, वो लिख सकते हैं आप। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड बहुत फेमस है, कई एग्जाम में आया हुआ आपका, IIT एडवांस में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन। सिक्स सो थोड़ा सा लैंग्वेज लगेगा कि आपको डिफरेंट टाइप का है, बट है 1D मोशन ही है। देखिए IIT एडवांस में मैं क्वेश्चन स्कैन करके डाल दूंगा, आपका लिखा हुआ पार्टिकल स्टार्ट स्लाइड डाउन द फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन। एक पार्टिकल है और स्टार्ट कर रहा है, एक पार्टिकल जो है वो स्टार्ट ऐसे, u इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, वो स्लाइड डाउन कर रहा है ऐसे, नीचे की तरफ आ रहा है,
सो है तो 1D मोशन ही। देखिए इंक्लाइन प्लेन रहने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है तो 1D, मोशन तो 1D है, मोशन तो स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन पाथ है मोशन। नेक्स्ट, particle starts slide down frictionless inclined plane, frictionless, no friction, frictionless plane है। distance travel by n minus 1 second to n second, distance travel by it from time n minus 1 second ratio of okay. एक हिंट लिखा हुआ है एसन, वो जानते हैं आप। एसन लिखा हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम, ये हिंट लिखा हुआ है फ्रॉम टाइम n माइनस 1 सेकेंड, फ्रॉम टाइम n माइनस 1 सेकेंड टू n सेकेंड टू n सेकेंड। तो ये तो जानते ही हैं, ये तो इसको बारे में जानते हैं, ये डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड होता है n माइनस 1 टू n माइनस 1 सेकेंड टू n सेकेंड के बीच में जो डिस्टेंस हुआ वो तो जानते हैं। तो यहाँ रेशियो पूछा जा रहा है कि Sn डिवाइड बाई एस n प्लस 1 का रेशियो चाहिए था। ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है, तो एकदम आसान, वो पढ़े हुए हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट 1D मोशन है, इंक्लाइन प्लेन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये मोशन तो स्ट्रेट लाइन ही है। तो 1D मोशन के लिए वो चारों इक्वेशन लगा सकते हैं आप वर्टिकली ड्रॉप करिए या हॉरिजॉन्टली कार चलाइए या इंक्लाइन प्लेन से आइए, मोशन तो है स्ट्रेट लाइन, तो 1D मोशन हो गया। और आप डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड जानते हैं, तो यहाँ अगर यूज करेंगे a/2 और सिंपल रिजल्ट 2n-1, और यहाँ नीचे यूज करेंगे a/2 और यहाँ पे यूज करेंगे 2, n के जगह n+1 यूज करना है। a/2 कैंसिल हो गया, सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे रिजल्ट आएगा ऊपर में 2n-1 और डिवाइड बाई a/2 कैंसिल हो गया और 2n+1, ऐसा ये हो गया, ये था रिजल्ट। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको खूब सारे मिलेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड, छोटे छोटे और भी एकदम सिंपल क्वेश्चन ऐसे लगा लीजिए। मान लीजिए कार है और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऐसे लिखा हुआ है, अपने से कुछ क्वेश्चन डिजाइन कर लीजिए कि स्टार्ट है, कार है, t=0 और u=0, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विथ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, नाउ वहाँ पे आप कुछ भी अपना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ऐसे एक्सेलरेशन कर लीजिए, ठीक है। सो नाउ हम लोगों को चाहिए सो डिस्टेंस, मान लीजिए आपको निकालना हो, पेपर में लिखा रहता है कि डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड, डिस्टेंस और ट्रेवल बाय कार इन 4 सेकेंड, ऐसे लिखा रहेगा 4 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन इक्वल 4 सेकेंड, ऐसे लिखा रहेगा। तो ये इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना चाहिए ऐसे कि S=2 और UT प्लस हाफ AD²। आपको ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए कि डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड, तो U का वैल्यू 0 हो गया और टाइम जो है वो हाफ कर लेंगे, और एक्सेलरेशन पेपर में लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन है 2 और t² 4 × 4, तो ये है 16 मीटर, ये हो गया आपका डिस्टेंस ट्रेवल इन, जो हो गया ये कॉन्सेप्ट हो गया इन 4 सेकेंड। और दूसरा होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल इन 4th सेकेंड, अगर लिखा रहेगा डिस्टेंस ट्रेवल इन 4th सेकेंड, तो वो आप समझिए, अगर क्वेश्चन रहे कि डिस्टेंस ट्रेवल इन
बाय कार, और अगर क्वेश्चन रहे कि इन फोर्थ सेकेंड पे डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ऐसे रहे, तो ये अलग क्वेश्चन होगी, ये अलग हो गया। तो 4 वहां भी है, 4 यहां भी है, बट वो सिंपल 4 सेकेंड है, ये 4th सेकेंड है। तो 4th सेकेंड में आपको ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए, ns सेकेंड जो होता है u प्लस a/2, और ये है 2n-1, ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए। तो u तो 0 है और a/2, सो 2/2 इंटू 2n-1, सो 8 - 1 7 मीटर हो गया। ये है रिजल्ट। छोटा छोटा क्वेश्चन भी कि इसमें मीनिंग आपको समझने के लिए कि 4th सेकेंड और 4th सेकेंड का मीनिंग क्या है। नेक्स्ट 8, हम छोटा छोटा क्वेश्चन। So car start from rest acceleration 4 meter per second square. Now half distance travel in time t1. Next half distance travel in time. तो लिखा होगा कि half distance travel in time t1. Then next half distance so next half distance travel in time, वो निकालना है कि नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करेगा। आधा डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है t1 में, सो नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वो कितना टाइम लग जाएगा। सॉल्व करिए। वो लिखा हुआ 2t1 ऑप्शन बी लिखा हुआ t1 √2 - 1, t1 √3 - 1, √2 t1। ये कार है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेशन लिखा हुआ है और आधा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है आपको t1 टाइम में। सो नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम। देखिए ऐसे कर लेते हैं, एक फिगर बनाते हैं, फिगर को ही प्लान हम लोग उसी से बनाते हैं। ऐसे 2 फिगर बनाते हैं इस तरह से। मान लीजिए कि ये डिस्टेंस हमको पूरा डिस्टेंस चलना था और ये डिस्टेंस है s, पूरा डिस्टेंस चलना है s, और ये हाफ डिस्टेंस हुआ वो s/2 ऐसे, ठीक है। कार है स्टार्ट करना है यहाँ रेस्ट से, सो u = 0, t = 0। सो एक कार है स्टार्ट करना है रेस्ट से और एक्सेलरेशन है यहाँ, यहाँ से यहाँ का आने का टाइम है t1, ये t1 है, ठीक है। और मुझे पूछा जा रहा है यहाँ से यहाँ जाने का टाइम, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस जो है ना वो t2 पूछा जा रहा है, ऐसे t2 पूछा जा रहा है, यही पूछा जा रहा है आपको, ठीक है। एक्सेलरेशन लिखा हुआ, यहाँ से यहाँ का एक्सेलरेशन, पूरा एक्सेलरेशन लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये ऐसे प्लानिंग करूं, अगर मैं सेकंड केस के लिए इसके लिए प्लानिंग करूं, ऐसे प्लान करूं, तो कार जो है स्टार्टिंग t = 0, u = 0, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, और एक्सेलरेशन है a, ऐसा एक्सेलरेशन a है, ठीक है। और मुझे अगर यहाँ से यहाँ पूरा मोशन करना होगा, पूरा मोशन, मान लीजिए पहला मोशन मैं लेना चाह रहा था a to b, फर्स्ट मोशन मैं लेना चाह रहा था a to b, और सेकेंड मोशन मैं लेना चाह रहा था कि a to c, पूरा मोशन लेना चाह रहा था a to c। तो a to c जाने के लिए जो टाइम हुआ t1 और प्लस t2,
T1 प्लस T2, A टू C जाने के लिए आपको टाइम हुआ T1 प्लस T2, तो A टू B के लिए T1 लिखा हुआ, तो एक बार आप 1D मोशन लगा दीजिए A टू B के लिए, दूसरा 1D मोशन लगाइए A टू C के लिए। आसान से, कुछ है नहीं क्वेश्चन। सो मैं फॉर्मूला लगाना चाह रहा था कि S इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला और ut प्लस हाफ AD स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाना चाह रहा था मैं। सो मोशन फ्रॉम A टू B, अगर मैं यूज करूं मोशन फ्रॉम A टू B, तो A टू B के लिए अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं तो A टू B जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो है S/2। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, हाफ एक्सेलरेशन का वैल्यू 4 है, टाइम लिखा हुआ T1 स्क्वायर, तो हाफ हाफ कट जाएगा, S इज इक्वल टू आ जाएगा 4 T1 स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। नाउ नेक्स्ट मोशन फ्रॉम A टू C, अगर A टू C जाना है तो सो A टू C, अगर हमें A टू C मोशन करना है A टू C के लिए, सो अगेन S ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। A टू C के लिए पूरा हो गया S और U है 0 और प्लस हाफ हुआ, एक्सेलरेशन हुआ 4 और टाइमिंग हुआ T1 और प्लस T2 का स्क्वायर, ऐसा हो गया। सो यहाँ पे S इज इक्वल टू, ये सॉल्व करेंगे, 2 हो गया T1 प्लस T2 का स्क्वायर, यह है इक्वेशन नंबर 2 और दोनों को इक्वेट कर लीजिए। 1 एंड 2 इक्वेट करिए, 1 एंड 2 रिलेट कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। सो रिलेट करिए, 1 एंड 2 सॉल्व करते हैं। सो फ्रॉम 1 एंड 2 1 एंड 2 रिलेट करते हैं, इक्वेशन 1 और 2। सो यहाँ पे हो गया 4 T1 स्क्वायर, 2 T1 प्लस T2 स्क्वायर, ऐसा कर लेंगे। नाउ यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 T1 स्क्वायर, T1 प्लस T2 स्क्वायर, √2 T1 प्लस T2। सो यहाँ से T1 कॉमन ले लेंगे तो √2 और -1 इज इक्वल टू T2। सो T2 जो हो गया वो टाइमिंग T2 इज इक्वल टू T1 और √2 -1, तो ये निकालना था आपको। तो ये सब मेथड है कि आप A टू B के लिए एक बार प्लान कर लें, फिर आप A टू C, A से C के लिए प्लान कर लें और 2 इक्वेशन इक्वेट कर लीजिएगा, आ जाएगा टाइमिंग। नेक्स्ट, बहुत क्वेश्चन आता है बट एकदम इजी है, इसमें क्या कुछ सोचना ही नहीं है, इसके क्वेश्चन में कुछ भी नहीं सोचना होता है। 9 नीट का क्वेश्चन। So car moving straight line road with uniform acceleration, it passes through 2 point P and Q separated with by a distance velocity 30 and 40 किलोमीटर। तो एक कार है जो पास कर रहा है सो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट है Q। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से लिखा हुआ क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन रहता है एग्जाम में तो प्लानिंग यही है कि सबसे पहले आपको फिगर बनाना है कि P पॉइंट है, Q पॉइंट है, P पॉइंट Q पॉइंट से पास कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर।
सो यहाँ से जब पास किया तो वेलोसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर और वेलोसिटी एट पॉइंट Q 40 किलोमीटर पर आवर। सो 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ कार एट मिड पॉइंट, सो यहां पे वेलोसिटी ऑफ कार एट मिड पॉइंट, सो एट मिड पॉइंट सो वेलोसिटी ऑफ कार चाहिए। सो ये है नीट का क्वेश्चन, 1 ही मिनट टाइम मिलता है आपको, सॉल्व करिए। देखिए आप अगर इसको यहां से यहां आप मान लीजिए कि ये डिस्टेंस s है, यहां से यहां का डिस्टेंस s है, तो यहां से यहां का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा s/2, आधा इस पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे s/2। मुझे यहाँ पे स्पीड निकालना है, तो एकदम आसान है। आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो अगर मैं ये यूज करूँ, ठीक है, अगर मैं सोच रहा हूँ कि v², सोचना क्या है यहाँ पे, और 2as, 1 मिनट टाइम रहता है, तो 1 मिनट टाइम सोचने के लिए नहीं रहता, बस आप देखिए ऐसे बनाइए, ठीक है। और ये फॉर्मूला सारा 9th क्लास का है। तो अगर मैं एक बार लगा दूं, ये इक्वेशन मैं लगाना चाह रहा था एक बार P और Q के बीच में, और एक बार लगाना चाह रहा था P और M, मान लीजिए मिड पॉइंट है M है, तो P और M के बीच में। तो मोशन फ्रॉम P टू Q, P टू Q, P से Q तक के लिए मोशन करना है हमें, P से लेके Q तक जाना है। सो फाइनल स्पीड, सो 40 × 40 इनिशियल स्पीड, 30 × 30 इज +2 और A और S रहने दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 ऐसा कर दीजिए। या आपको हटाना हो तो ये है 1600 इज इक्वल टू 900 + 2AS। सो 9 इधर से हटाइए, सो 700 इज इक्वल टू 2AS। सो ये है क्वेश्चन नंबर 1। फिर से हम लोग बात करेंगे मोशन फ्रॉम P टू M पॉइंट, P पॉइंट से M पॉइंट, मिड पॉइंट तक के लिए सिर्फ जाना है मुझे। तो फाइनल स्क्वायर स्पीड चाहिए, तो फाइनल स्पीड Vm² और इनिशियल स्पीड इसका हुआ 300, सो 900 और प्लस और 2 और A और S/2 कर लीजिएगा, पुट कर लीजिए, अब तो हो गया, अब तो आंसर बन गया। तो Vm का स्क्वायर इज इक्वल टू 900 और प्लस A × S, 2 और 2 कैंसिल हो गए। सो ये हुआ 900 और A × S यहां से ले लीजिए 350, सो यहां पे आपका हो गया 9 10 1250। सो Vm √1250 मीटर पर सेकेंड। सो 1250 का मतलब हुआ, आप अगर ऐसे लिखना चाहें तो 2500 बाई 2 कर सकते हैं। तो सॉल्व करने का सब तरीका है, 2500 का रूट बाहर निकालेंगे तो 50 बाई √2 आ जाएगा, आप चेक कर लीजिए। 1250 को आप सॉल्व करेंगे तो ये 1250, तो 1 ऐसे आ जाएगा, और √2 1/√2 मैं कई बार आपको समझा चुका हूँ कि 0.7 होता है, तो 1/√2 साइंस में ये 0.7 होता है। सो आप पुट करेंगे 1/√2 0.7 करेंगे, सो 35, ये हुआ 35 किलोमीटर पर आवर, 35 किलोमीटर पर आवर।
सो 35 चेक कर लीजिए। सो 50√2 है 50। रुकिए रुक जाइए, इसमें ऑप्शन दोनों है, प्लीज मुझे लिखने दीजिए ऑप्शन, ये एकदम अलग थोड़ा क्वेश्चन लग रहा है। रुक जाइए ऑप्शन देखने दीजिए। 33.3 एक लिखा हुआ है आंसर, 33.3 किलोमीटर पर आवर। प्लीज वेट करिए, गलती हुआ है हम लोग से। 20√2 इतना छोटा, इतना मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है, आता है पेपर में, बट लिखा हुआ हम लोग से गलती हुआ। 25/√2 और नेक्स्ट है 35 भी है, डी 35 भी है। रुक जाइए, मिस्टेक हो गया। ऐसे आंसर कितना आ रहा है? 35 आ रहा है। बट आपको मैं ये बता दूं कि इतना इतना क्लोज आंसर नहीं रहता है किसी एग्जाम में। अब 1/√2 एग्जैक्ट नहीं होता है, ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करने के लिए, अप्रोक्सीमेट डाटा, ठीक है। तो ये आंसर जो ऐसा लिखा हुआ ना, इस तरह से आंसर लिखा हुआ है कि अगर मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेट करूँ तो 35, और 35 है यहाँ पे। जबकि एक और आंसर दिख रहा है कि 25√2। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ऐसे इस तरह लिखूं कि यहाँ पे आपका 25 कर दूं और 2/√2 कर दूं ऐसे, तो ये हो जाएगा 25 और √2 और किलोमीटर और पर आवर ऐसे। तो ये अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेट सॉल्व करने के लिए। बट आंसर ऐसा दिया हुआ ना 35, और ये 25√2 भी मैं कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूँ। सो √2 आंसर देखने के बाद पता चलता है कि बहुत क्लोज सोचना होता है आपको। तो यहाँ आंसर आ रहा है 35.35। एग्जैक्ट जो आंसर आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है 35.35 किलोमीटर पर आवर, ये आ रहा है, ऐसे एग्जैक्ट आ रहा है। तो वेरी क्लोज टू द 35। तो मेरा 35 जो आ रहा था वो गलत है, वो गलत है। क्योंकि मैं आंसर जब देखा ना चारों आंसर, तब पता चला रही ये 35 भी है और ये भी बड़ा क्लोज होता है 35 का। तो कैसे आंसर दिया हुआ है? तो आंसर जो अंदाज से निकाल रहे थे, 35 अप्रोक्सीमेट कर रहे थे, वो यहाँ पे ऐसा आंसर लिखा हुआ ना कि उस रूल के हिसाब से ये गलत हो गया। जो एग्जैक्ट चाहिए, एग्जैक्ट सी है। तो कभी कभी आंसर भी देखना है, चारों आंसर को भी रिलेट करना है। पीएमटी क्वेश्चन था 1 मिनट का, बट बहुत बड़ा मिस्टेक हो रहा था हम लोग से भी। तो मैं आंसर जब देखा कि चारों आंसर क्या क्या लिखा हुआ, तब पता चला कि ये तो 25√2 है। और अगर ये जो लगाते हैं वो अप्रोक्सीमेट है, तो अप्रोक्सीमेट नहीं, एग्जैक्ट चाहिए था इसमें। तो एग्जैक्ट है सी आंसर। 9 एक और करिए ना, 10 एक और नीट का क्वेश्चन करिए। नीट में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, बट ये सब सारे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड 9th क्लास का। कुछ क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, तो वो कार का मोशन के लिए वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसमें कोई रिजल्ट नहीं है, वो वाली क्वेश्चन ही है। और आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन भी हैं। मैं क्वेश्चन स्कैन करके आपको लास्ट में ऐड कर दूंगा। सो नीट का एक क्वेश्चन और यहाँ है मेरे टेबल पे। तो पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सो पहला लाइन तो मैं लिख देता हूँ कि पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कोई भी एक पार्टिकल है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। इट चेंजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड। इसका अपना स्पीड चेंज कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड टू द 20 मीटर पर सेकेंड। So 10 meter per second to 20 meter per second. Change its speed from 10 meter per second to 20.
while passes through a distance of 135 मीटर, जो डिस्टेंस है 135 मीटर जैसे ही पास किया तब, इन t सेकेंड द वैल्यू ऑफ टाइम t, ये टाइम चाहिए था, ये टाइम चाहिए हम लोग को। आसान है, ये तो 9th क्लास का है। अगर मैं सबसे पहले अगर ये फॉर्मूला लगा दूं, एक s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उससे a निकाल, देखिए मैं सोच रहा हूँ क्या सोच रहा हूँ कि सबसे पहले सोच रहा हूँ कि s इज इक्वल टू अगर मैं यू टी प्लस हाफ ए टी निकाल दूँ तो इससे, इस डाटा से हम लोग कैलकुलेट करेंगे a, वो निकल जाएगा। दूसरा मैं यूज करना चाह रहा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ से नहीं 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 नहीं, नहीं। दोनों जगह टाइम कैसे यूज हो सकता है, रुके, मैं यूज करना चाह रहा था वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि मेरे पास फाइनल स्पीड पता है, इनिशियल स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, एसएलएस निकल जाएगा। इसको यूज करना चाह रहा था मैं यहाँ से मैं टाइम निकाल लेता, ऐसा करते हैं। 9th क्लास का छोटा छोटा बस क्वेश्चन मेडिकल का है, उसको फिगर में कन्वर्ट करना है, बाकी आप 1D मोशन देखते पता चल जाएगा क्या क्या निकालना। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी स्क्वायर ये 400, यू का स्क्वायर 100 प्लस 2 और एक्सेलरेशन और 135, ऐसे हो 135 मीटर, यहाँ 300 हो जाएगा लेफ्ट साइड, और ये और 135 और 270 इंटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 और डिवाइड बाई 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है एक्सेलरेशन। नाउ यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80। सो v फाइनल स्पीड है 20 और इनिशियल स्पीड u 10 और प्लस एक्सेलरेशन 10 बाई 9 और टाइम है t, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, या 10 हो गया, सो 10 बाई 9 इंटू टी, सो टाइम जो हो गया वो 9 सेकेंड। so, ऐसा रहा टाइम जो हुआ वो 9 सेकेंड हो गया। तो सारा पूछा हुआ क्वेश्चन था, एकदम सिंपल। और प्रैक्टिस कराता हूँ, और अच्छे क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक छोटा सा रिजल्ट है, 1 लाइन रिजल्ट, और इस कॉन्सेप्ट पे कई क्वेश्चन पूछा हुआ। तो एक छोटा सा रिजल्ट है कि एक कार है और वो मूव कर रहा है स्पीड u से, और अप्लाइंग ब्रेक, वो ब्रेक अप्लाई कर रहा है, कार ने ब्रेक लगाया और ब्रेक लगा के कार स्टॉप करके, ठीक है। सो स्टॉपिंग डिस्टेंस और u v में रिलेशन चाहिए था। अब बताइए कि कार, जैसे ही आप कार चला रहे हैं, स्पीड है और ब्रेक लगाइएगा तो एक्सेलरेशन की रिटार्डेशन होगा, सो रिटार्डेशन होगा, क्योंकि आपको वेलोसिटी को डिक्रीज कराना है और स्टॉप करना है। तो वेलोसिटी डिक्रीज करेंगे तो ये इस साइड जो होगा वो एक्सेलरेशन नहीं होगा, वो बल्कि -a होगा, वो रिटार्डेशन होगा। और रिटार्डेशन, क्योंकि ब्रेक जब आप लगाएंगे तो गाड़ी स्टॉप करेगा, और स्टॉपिंग के केस में एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप एक्सेलरेशन लिखना है तो एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हैं निगेटिव रहेगा, जो भी डाटा रहेगा मैग्नीट्यूड रहेगा तो निगेटिव, क्योंकि स्पीड घटाना है ना। आप ब्रेक लगाएंगे तो रिटार्डेशन होगा, कार का स्पीड धीरे धीरे स्लो होते होते स्टॉप कर जाएगा। तो आपका सिंपल सा एक लाइन का आंसर है। अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस 2as, फाइनल स्पीड क्या है 0, इनिशियल स्पीड यू स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन की जगह -a कर लीजिएगा, और s ऐसे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस है, सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे। सो यू स्क्वायर इज इक्वल टू और 2 और a और s, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो हो गया वो 1/2 या यू स्क्वायर और डिवाइड बाई 2a, ऐसा। सो ये है स्टॉपिंग डिस्टेंस s फॉर स्टॉपिंग डिस्टेंस। सो अगर कांस्टेंट रिटार्डेशन है, फॉर कांस्टेंट रिटार्डेशन, अगर ब्रेक लगा रहे हैं और कांस्टेंट रिटार्डेशन, अगर रिटार्डेशन कांस्टेंट है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर।
तो ये कई एग्जाम में पूछा हुआ है, पीएमटी में भी है, आईटी मेन में भी आया हुआ है, और आगे भी कई और मेथड है जिससे आप बना सकते हैं। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस, जो कार आप 1D मोशन चल रहा है और जैसे ही ब्रेक लगाएंगे, अप्लाई करेंगे ब्रेक, कार में रिटार्डेशन हो जाएगा, निगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा और कार रुक जाएगा। कितना देर बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके वो कार स्टॉप कर रहा है, उसके लिए एक फॉर्मूला अपने से बनाइए ना, 9th क्लास का तो रिजल्ट है। अगर रिटार्डेशन कांस्टेंट है, ब्रेक लगा रहे हैं कांस्टेंट रिटार्डेशन से, तो वो S प्रोपोर्शनल टू U स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दूसरे टॉपिक में भी पढ़ेंगे, ये इसके बनाने का तरीका वर्क पावर एनर्जी से भी बना सकते हैं, तो इस मेथड से भी कर सकते हैं, यहां से 9th क्लास जैसा लगेगा आपको। सो 12, सो नीट का क्वेश्चन है यहाँ पे, आईटी एडवांस में नहीं आता है बहुत सारा क्वेश्चन इसमें, नीट में आईटी मेन में मिल जाएगा क्वेश्चन, एडवांस में बहुत आसान माना जाता है इस टॉपिक को। सो कार मूविंग विथ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर स्टॉप्ड बाय 2 मीटर, सेम कार मूविंग। सो एक कार है और मूव कर रहा है, अगर वो मूविंग जो है वो स्पीड, सो इनिशियल स्पीड जो है कार का वो मूव कर रहा है, लिखा हुआ मेडिकल का 40 किलोमीटर पर आवर। सो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस v = 0 जो है वो 2 मीटर, ठीक है। ब्रेक अप्लाई कर रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ कि ब्रेक अप्लाइड किया और वो 2 मीटर डिस्टेंस पे जाके स्टॉप कर गया। नाउ उसके बाद पूछा जा रहा है कि इफ द सेम कार मूविंग विथ जस्ट 80 किलोमीटर पर आवर, तो सेम कार जो है इफ इनिशियल स्पीड इज 80 किलोमीटर पर आवर, सेम कार, then stopping distance brakes apply, सो सेम कार है, सेम कार में रिटार्डेशन सेम होगा, एक ही कार है, उसी कार का अगर स्पीड इनिशियल स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा और ब्रेक अप्लाई किया तो कितना दूर जाके रुकेगा। 1 सेकेंड क्वेश्चन सामने आंसर है, ठीक है। U स्क्वायर, तो U स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो गया इसका 8 मीटर कर लीजिएगा, तो मेडिकल का है 1 सेकेंड में क्वेश्चन। आप सामने यहाँ पे फॉर्मूला है कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है, सेम कार, सेम रिटार्डेशन, सेम ब्रेक। सो आप देख रहे हैं क्वेश्चन में कि ये सेम कार है, सेम रिटार्डेशन, सो एक कार का ब्रेक तो एक ही जैसा रहेगा, तो सेम रिटार्डेशन, और जब रिटार्डेशन सेम है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो सामने यहाँ दिख रहा है कि U स्क्वायर बाई 2A। कैसे आया, तो वो फॉर्मूला V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S, सो स्टॉपिंग डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू U स्क्वायर हो गया। S2 बाई S1 कर लीजिए, S2 और डिवाइड बाई S1 कर लेंगे, सो U, सो 80 डिवाइड बाई 40 का स्क्वायर कर लीजिएगा, 4 हो गया। S2 इज इक्वल टू 4 और S1 जो है वो 2 मीटर है, सो S2 इज इक्वल टू 8 मीटर। ये है स्टॉपिंग डिस्टेंस, हो गया। कितना आसान सा फिंगर टिप्स पे बना सकते हैं इसको। ऐसे कई क्वेश्चन आपको आया हुआ है, आपका नीट में, मेन में भी आया हुआ है, और दूसरे टॉपिक में भी बनाते हैं ऐसे क्वेश्चन, वर्क पावर एनर्जी में भी आता है। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैं फिगर तो वही रख रहा हूँ क्योंकि वो एक सिमिलर क्वेश्चन ही रहता है। आईटी मेन का है, मेन का एक क्वेश्चन मुझे दिख रहा है। सो आईटी मेन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कार मूविंग विथ स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग द ब्रेक 6 मीटर, तो 50 किलोमीटर पर आवर, तो ये 50 किलोमीटर चल रहा है,
और 6 मीटर तक जाके स्टॉप किया। सेम कार मूविंग विद 100 किलोमीटर पर आवर, सेम कार मूविंग विद 100 किलोमीटर पर आवर, डबल कर दिया गया। सेम क्वेश्चन तो वही हुआ, मेडिकल का कोई बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका 4 टाइम, सो स्टॉपिंग डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू 24 मीटर। तो 1 सेकेंड आंसर कि अगर आपको पता है तो 1 सेकेंड में कर लेंगे, 4 गुना हो जाएगा, वही चीज़ है। स्पीड यहाँ डबल करेंगे, 4 हो जाएगा और 4 मल्टीप्लाई बाई 6 24 मीटर है आंसर, 24 मीटर। सो बहुत कॉमन, बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आईटी मेन में एक क्वेश्चन और दिख रहा है, सो नोट करेंगे। एकदम आसान आसान, बहुत सारा आईटी मेन में तो और क्वेश्चन दिख रहा है, आईटी मेन का क्वेश्चन। तो 9th क्लास का वो छोटा सा फॉर्मूला, उससे कई क्वेश्चन आपको बन जाता है, जैसे 40। सो आईडी मेन में क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग विथ स्पीड 60 किलोमीटर एंड स्टॉप करना है 20 मीटर पे। सेम क्वेश्चन, सेम, सब कुछ डाटा तक सेम है। बार बार रिपीट कर रहा है कि यहाँ पे 60 किलोमीटर चल रहा है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 20 मीटर है। सो एक कार है और कार जो है वो चल रहा है 60 किलोमीटर ऐसे। सो स्टॉपिंग डिस्टेंस यहाँ पे लिखा हुआ कि ये स्टॉप किया और स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है 20 मीटर। बस मैं दिखाना था कि इतना सारा क्वेश्चन आता है ना कि ये स्टॉपिंग डिस्टेंस है 20 मीटर, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस है, ब्रेक्स जब अप्लाई कर रहा है। सेम कार वही कार है और सेम कार क्वेश्चन में रहता है। और अगर एग्जाम में ये पेपर में लिखा हुआ कि इफ स्पीड इज इक्वल टू 120 किलोमीटर पर आवर, सो 120 किलोमीटर पर आवर और सेम अप्लाई करना है, ब्रेक अप्लाई करना है और स्टॉपिंग डिस्टेंस चाहिए। सो स्टॉपिंग डिस्टेंस चाहिए कि ये कितने डिस्टेंस पे, 4 गुना कर लीजिए। सब तो एक ही टाइप क्वेश्चन आ रहा है और ये बोर्ड एग्जाम में भी आता है। सो आप जानते हैं कि स्टॉपिंग डिस्टेंस जो हुआ आपने पढ़ा था अभी कि u स्क्वायर बाई 2a, सेम कार सेम रिटार्डेशन सेम क्वेश्चन और स्टॉपिंग डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। स्पीड डबल किए हैं तो 4 टाइम हो जाएगा और 4 मल्टीप्लाई बाई 20 मीटर। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो हो गया वो 80 मीटर। नेक्स्ट और है टी मेन का क्वेश्चन। नेक्स्ट आईटी मेन क्वेश्चन है, लिखा हुआ है स्पीड ऑफ 2 कार आइडेंटिकल कार u एंड 4u, विच कार स्टॉप्ड एट द इंस्टेंट डिस्टेंस। एक कार का स्पीड है u, एक कार का स्पीड चल रहा है u और दूसरा कार है उसका स्पीड चल रहा 4u, सेम कार है, ब्रेक अप्लाई कर रहा है। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ पे d1 है और यहाँ पे स्टॉपिंग डिस्टेंस d2 है। सो पूछा जा रहा है कि यहाँ मुझे स्टॉपिंग डिस्टेंस का रेशियो चाहिए था। ऑप्शन में लिखा हुआ स्टॉपिंग डिस्टेंस का रेशियो। 1 सेकेंड आपको लिखने बनाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे करेंगे। d1 बाई d2 स्टॉपिंग डिस्टेंस का रेशियो चाहिए। आप जानते हैं कि स्टॉपिंग डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, तो u स्क्वायर करेंगे तो आप डिवाइड कर लेंगे u स्क्वायर और 4u स्क्वायर 1/16, 1:16 ऑप्शन में है। तो देखिए 4 क्वेश्चन है और सेकंड का है, कुछ सेकंड का ये सब क्वेश्चन हुआ स्टॉपिंग डिस्टेंस और सारा आया हुआ। अब बोर्ड एग्जाम के लिए भी मतलब स्कूल का जो एग्जाम होगा उसमें भी ये सब क्वेश्चन रहता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गया। कुछ डिफरेंट मैं देखता हूँ, कुछ थोड़ा सा अलग मैं थोड़ा सा देखता हूँ क्वेश्चन, कुछ अलग मिले। एक आध क्वेश्चन मुझे दिख रहा है थोड़ा सा अलग। ये सारा क्वेश्चन रिपीट भी करेगा बट
कितना आसान है, क्या जरूरत है रिपीट करने का, जब भी आएगा सामने तुरंत बना लीजिएगा। 16। सो थोड़ा सा डिफरेंट एक क्वेश्चन मैं देख रहा हूं। ट्रक एंड कार मूविंग विथ द सेम काइनेटिक एनर्जी। Truck and car moving with the same kinetic energy brought to by rest applying the application of brake which provide equal retarding force. So इस बार थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट लिखा हुआ है। सो लिखा हुआ है ट्रक एंड कार, यहाँ लिखा हुआ एक ट्रक है, एक ट्रक बना लीजिए और एक कार बना लीजिएगा। लिखिएगा ये ट्रक है, ये कार है, बोथ मूव विथ सेम काइनेटिक एनर्जी। ध्यान रखिएगा, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। सो लिखा हुआ कि बोथ, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको, मूव विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम लिखा हुआ। सो एक ट्रक है और एक कार है, दोनों मूव कर रहा है सेम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ब्रेक अप्लाइड करना है, बोथ लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन में ब्रेक्स अप्लाइड करने पे ब्रेक्स विच प्रोवाइड इक्वल रिटार्डिंग फोर्स, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सो ब्रेक्स provide equal retarding force। ध्यान रखना है, ये लाइन आप ध्यान रखिएगा, ब्रेक्स प्रोवाइड इक्वल रिटार्डिंग फोर्स। मान लीजिए ट्रक का स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो d1 है या dt कर ले रहे हैं, dt ब्रेक्स अप्लाई करने पे स्टॉपिंग डिस्टेंस है, और कार का स्टॉपिंग डिस्टेंस है मान लीजिए आपका जो भी है dc है। सो डी द स्टॉपिंग डिस्टेंस, d जो है वो स्टॉपिंग डिस्टेंस। डिफरेंट क्वेश्चन है आपका, when brake applied, so stopping distance when brakes applied। now हमें चाहिए dt dc में कौन बड़ा कौन छोटा, और दोनों सेम, ये चाहिए था, बड़ा या छोटा या सेम, ये चाहिए जब आप ब्रेक्स अप्लाई करें तब। डिफरेंट क्वेश्चन, काफी अच्छा सा क्वेश्चन, एकदम अच्छा क्वेश्चन। देखिए ये लाइन जो लिखा हुआ है, ब्रेक्स अप्लाइड विच प्रोवाइड इक्वल रिटार्डिंग फोर्स, और ट्रक एंड कार मूविंग विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। मैंने जो डेरिवेशन किया था, मैंने आपको रिजल्ट बताया था, स्टॉपिंग डिस्टेंस जो था वो था u स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई 2 इंटू ए। ठीक, अपने मन से मैं ऐसा कर रहा हूँ कि हाफ और m u स्क्वायर और डिवाइड बाई m इंटू ए, अपने मन से m मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, कर सकता हूँ ना अपने मन से, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है m मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बट मुझे इससे थोड़ा सा फ़ायदा मिल रहा है। फ़ायदा ये मिल रहा है कि आप जानते हैं कि हाफ और m u स्क्वायर, एक टर्म ये है, और नीचे में टर्म दिख रहा है कि मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसा। सो स्टॉपिंग डिस्टेंस में ये टर्म दिख रहा है हाफ m u स्क्वायर, ये तो हो गया काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और ये फोर्स, आप जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू होता है साइंस में मास इनटू एक्सेलरेशन है, ये आप जानते हैं। तो मास इनटू एक्सेलरेशन जो हो गया वो फोर्स, ओके।
अब आप देखिए, अब आप क्या बोल रहे हैं कि ट्रक और कार बोथ मूव विथ सेम काइनेटिक एनर्जी। गिवन गिवन पेपर में लिखा हुआ गिवन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, लिखा हुआ पेपर में लिखा हुआ कि बोथ मूव विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, देन इक्वल रिटार्डिंग फोर्स। फोर्स ये रिटार्डेशन है और मास इनटू एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन फोर्स हो गया, तो इक्वल फोर्स ये भी आप बोल रहे हैं कांस्टेंट हो। अगर ये दोनों टर्म कांस्टेंट है तब तो आपका अपने आप पता चल रहा है कि डिस्टेंस, देन डिस्टेंस जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, और डिस्टेंस जब कांस्टेंट हो जाएगा सो डिस्टेंस मूव बाय ट्रक और डिस्टेंस मूव बाय कार दोनों सेम हो जाएगा। मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, बोथ स्टॉप एट इक्वल डिस्टेंस। ऑप्शन में मुझे चेक करने दीजिए। सो ऑप्शन में है बोथ विल ट्रेवल सेम डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट। बोथ विल मूव लिखा हुआ है, विल ट्रेवल सेम डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट, दोनों का स्टॉपिंग डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है। सो बोथ विल ट्रेवल, आंसर में लिख लेंगे, कहीं पे भी लिख लीजिए आंसर। सो यहाँ पे लिखेंगे, आंसर में लिखा हुआ ऑप्शन में बोथ विल ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस। Both will travel equal distance before coming to rest. Before coming to rest. सो मैं सारा कार का जो भी क्वेश्चन आया हुआ है सब मैं एक जगह कलेक्ट करके आपको स्कैन करके ऐड कर दूंगा आपको। तो ये था आंसर, ठीक है, ये आंसर था। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट, और इसमें दो क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन है, दोनों अलग, दोनों अलग। तो दो क्वेश्चन रहता है, वो देखना होता है एग्जाम में कि कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ और आंसर रटिएगा मत, आप समझना है। स्टॉपिंग डिस्टेंस का ये फॉर्मूला आपको पढ़ा हुआ था कि ये तो आप रिटार्डेशन से इससे पहले 4 क्वेश्चन आपका इंजीनियरिंग मेडिकल का पढ़े हुए थे, उसी से रिलेट करना है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ट्रक है, कार है, दोनों सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है, ब्रेक्स प्रोवाइड इक्वल रिटार्डिंग फोर्स, स्टॉपिंग डिस्टेंस चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अगर मैं इसमें चेंज कर दूं, थोड़ा सा चेंज करूं 17 में कि बोथ मूव विथ सेम स्पीड लिख दूं, सेम स्पीड कर दूं, फिगर वही, सब कुछ वही, बोथ मूव विथ सेम इनिशियल स्पीड, सेम स्पीड, यू दोनों का सेम कर दिया। नाउ ब्रेक्स प्रोवाइड इक्वल रिटार्डिंग फोर्स, तो थोड़ा सा केवल चेंजेज हुआ, काइनेटिक एनर्जी की जगह इक्वल स्पीड कर दिया मैंने, क्वेश्चन एकदम चेंज हो गया, अब अलग हो गया, अब ये सेम क्वेश्चन नहीं रहा, अलग हो गया। स्टॉपिंग डिस्टेंस व्हेन ब्रेक्स अप्लाइड, मैं समझा दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा, रुकिए मुझे समझा देने दीजिए। एक तो हो गया, अब मुझे समझाने दीजिए। हटाऊं मैं इसको, हटाता हूं, रुकिए। तो दो क्वेश्चन है, दोनों अलग है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन दोनों एकदम अलग है। देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a, ओके। नेक्स्ट नाउ ये डिस्टेंस जो है वो ऊपर रहने दीजिए, यू स्क्वायर रहने दीजिए, और 2, और यहां पे m इंटू ए, अपने मन से मास मल्टीप्लाई करने दीजिए, ठीक है। डिस्टेंस हाफ m यू स्क्वायर और फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इक्वल रिटार्डिंग फोर्स, इक्वल स्पीड, आप जानते हैं गिवन, पेपर में लिखा हुआ गिवन u इज इक्वल टू कांस्टेंट, पेपर में लिखा हुआ। फोर्स जो है वो कांस्टेंट, u कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है। देन अगर u कांस्टेंट है, u सेमी स्पीड से चल रहा है, पेपर में लिखा हुआ है, रिटार्डिंग फोर्स सेम है, देन आप चेक करेंगे d प्रोपोर्शनल टू मास, डिस्टेंस जो है स्टॉपिंग डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू मास। वेल नोन, सबको पता है कि ट्रक का मास ज्यादा होगा, ट्रक हैवी मशीनरी होता है,
ट्रक का मास ज़्यादा हुआ कंपेयर टू कार से। सो मास ऑफ ट्रक ये कोई बताने वाला जो चीज़ नहीं है, तो आप सब पता है कि ट्रक का मास ज़्यादा होगा कार से, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर ट्रक इज ग्रेटर देन स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर कार, क्योंकि मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अब आप आंसर देख लेंगे, ये क्वेश्चन अलग हो गया, अलग क्वेश्चन है, तो इसलिए दोनों एक जैसा लग रहा है बट क्वेश्चन अलग है। इनिशियली एक में लिखा हुआ था सेम काइनेटिक एनर्जी, दूसरे में लिखा हुआ सेम स्पीड। तो इसका आंसर मैं चेक कर लेता हूं। तो इसका आंसर लिखा हुआ है कार विल कवर लेस डिस्टेंस बिफोर रेस्ट। कार विल कवर लेस डिस्टेंस, ट्रक जो है वो काफ़ी दूर जाएगा और कार जो है वो लेस डिस्टेंस। तो थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ भी फिगर में ऐसे कर लीजिए। सो आंसर है कार विल कवर, लिखा हुआ है इसमें कार विल कवर लेस डिस्टेंस बिफोर रेस्ट। कार विल कवर लेस डिस्टेंस बिफोर रेस्ट। सो कार विल कवर लेस डिस्टेंस बिफोर रेस्ट। तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है 1D मोशन के लिए, मोशन ऑफ कार, और इक्वेशन हम लोग यूज कर रहे हैं 9th क्लास का। और भी क्वेश्चन है, और भी खूब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। कई सेट आते हैं, बुलेट के सेट आते हैं, बुलेट का बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ बुलेट का। सो कोई बुलेट भी फायर करते हैं, बुलेट फायर कर रहा है, कोई ट्री है या वॉल है पेनिट्रेट कर रहा है, तो बुलेट भी तो स्ट्रेट लाइन जाता, 1D मोशन है, उसमें भी रिटार्डेशन होगा, क्योंकि कहीं भी अगर बुलेट फायर करेंगे, जैसे ये कार है, ट्रक है, स्टॉप हुआ, उस तरह बुलेट फायर करेंगे, और कोई पेड़ है, पेड़ में जाके बुलेट पेनिट्रेट कर गया, जाके अंदर रुक गया, तो वो तो वही चीज़ हो गया, स्टॉप हो गया, अंदर जाके रुक गया। तो वो भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। देखते हैं टाइम रहता है तो करते हैं, नहीं तो नेक्स्ट क्लास फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी चेक करता हूँ मैं। सो बुलेट का मैं कुछ क्वेश्चन कर देता हूँ, अभी टाइम है, अभी कुछ 10 मिनट और हम लोग टाइम दे सकते हैं। सो एक वुडन ब्लॉक है, और वुडन ब्लॉक में एक बुलेट को यहाँ फायर कर रहे हैं। इंटरिंग स्पीड जो है 200 मीटर पर सेकेंड, और अंदर जाने के बाद वो बाहर निकलने पे वो 100 मीटर पर सेकेंड। सो स्पीड कम हुआ, ऑफकोर्स रिटार्डेशन होगा। ठीक है, ये जो थिकनेस है वुडन ब्लॉक का 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को आप ऐसा यूनिट में 0.1 मीटर कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, मुझे रिटार्डेशन चाहिए था। बड़ा आसान सा 9th क्लास का क्वेश्चन हुआ ऐसे। आप क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखें और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक फिगर बना लें, फिगर बनाना जरूरी है आपको। तो आप ये लिख सकते हैं कि इनिशियल स्पीड है ये, और ये लिख सकते हैं कि ये फाइनल स्पीड हुआ आपका। बाकी आप फॉर्मूला लगा दीजिए, v² u² 2s, तो सिंपल सा फॉर्मूला v² और u² और प्लस 2as हुआ। फाइनल स्पीड v² 100 का स्क्वायर, u² यहाँ है 200 का स्क्वायर, प्लस 2 हुआ, और a हुआ थिकनेस हुआ 0.1 ऐसा। इसमें से इधर घटा लेंगे तो 100 और इंटू 100 कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस 4 कर लेंगे, इज इक्वल टू जो है वो 0.2 या 2/10 ये हो गया ए ऐसा। सो 10 पे पावर 4 कर लेंगे, और यहाँ हुआ -3 कर लेंगे, और इज इक्वल टू 1/5 कर लेंगे, इज इक्वल टू ए। ठीक है, माइनस साइड उधर कर लेंगे और -a कर लेंगे, तो यहाँ हुआ आपका 5 × 3 15 इंटू 10 पे पावर 4, ये है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे। सो ऐसा चेक कर लेंगे ये इसी फॉर्म में है या 1.5 देखते हैं। हाँ, 15 × 10 पे पावर 4 ही है, तो छोड़ दीजिए। तो ये -a को ही साइंस में बोलते हैं रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन पूछा गया था, तो रिटार्डेशन ऑप्शन में लिखा हुआ है 15 × 10 पे पावर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, ये है रिटार्डेशन। कंप्लीट। नेक्स्ट और 2 क्वेश्चन और करते हैं, 18 है, 19 एंड 20। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। कार का मोशन है, कार और ट्रक का आपने देखा, स्टॉपिंग डिस्टेंस है, मूविंग का के लिए पढ़ना है, बुलेट फायर कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पाथ चाह रहा है, तो
9th क्लास रिजल्ट। नाइनटीन। तो आईटी मेन का एक क्वेश्चन मैं देखता हूँ ऐसे बुलेट पे, और भी एग्जाम में आते हैं, मेडिकल में भी। तो एक क्वेश्चन है आईटी मेन का लिखा हुआ, बॉडी loses half of velocity after penetrating 3 centimeter of the wooden block, 3 centimeter of wooden block। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि अगर ये 3 सेंटीमीटर है और वो वुडन ब्लॉक है, सो 3 सेंटीमीटर वुडन ब्लॉक है। बुलेट तो नहीं लिखा हुआ, बस लिखा हुआ है कि एक बॉडी है, बॉडी लूजेज हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर ऑफ द वुडन ब्लॉक। तो बॉडी का मतलब बुलेट ही है। आप बुलेट के यहाँ पे लिखा हुआ हाफ स्पीड, मान ली यहाँ स्पीड है तो वो स्पीड हाफ लॉस कर दिया, हाफ ऐसे स्पीड लॉस हो रहा है आफ्टर पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर वुडन ब्लॉक, ऐसे लिखा हुआ। How much will it penetrate more before come into the rest? मतलब अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें और कितना जोड़ दें, इसमें और कितना वुडन ब्लॉक जो है उसमें और कितना स्लाइड जैसे एक्स्ट्रा और कितना थिकनेस ऐड करें। पूछा जा रहा है कि आखिर इसमें कितना और थिकनेस ऐड करूं मैं कि वो रेस्ट में आ जाए। तो नेक्स्ट उसमें कितना एक्स्ट्रा थिकनेस और ऐड किया जाए। ये है 3 सेंटीमीटर तो है ही, ये 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर है, तो कितना थिकनेस और इसमें ऐड करें कि जो बुलेट है वो रेस्ट में आ जाए। स्टेटमेंट है, हमेशा क्वेश्चन स्टेटमेंट को हमेशा मैं साइंस से बोलता हूँ कि ड्राइंग कीजिए। तो ड्राइंग करना है और उसमें पूछा जा रहा है कि एक्स्ट्रा कितना मैं इसमें ऐड करूं, कितना ऐड करूं मोर थिकनेस कि वो बुलेट जो निकले वो रेस्ट में आ जाए। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आसान है। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, यहाँ 3 + t है। मुझे तो सिंपल ऐसे फॉर्मूला दिख रहा है कि s नहीं ये नहीं, मुझे ये लग रहा है कि v² = u² और +2as यूज करना चाहिए। एक बार फर्स्ट केस, दूसरे बार सेकंड केस, 2 इक्वेशन 2 अननोन, तुरंत बन जाएगा। 2 इक्वेशन 2 अननोन और सॉल्व करिए। सो केस 1, फर्स्ट केस में, तो केस 1 में अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूं v², तो यहाँ पे v² v/2 का स्क्वायर = u² और प्लस और 2 हुआ और a हुआ और s हुआ, s का वैल्यू 3 कर लेंगे। सो इसको सॉल्व कर लीजिएगा और इधर कर लेंगे तो v²/4 और v² इधर कर लेंगे 4 = v² और प्लस 6 × a और यहाँ पे माइनस कर लेंगे -3v²/4 6 × a। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे। सो केस 2, सो v² = u² + 2s में यहाँ फाइनल और u² करेंगे तो यहाँ v² कर लीजिएगा प्लस 2a, डिस्टेंस में 3 + t कर लीजिएगा। हो गया, एक ही जगह पुट करते हैं यहाँ पे, या आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सो यहाँ से a निकालिए ना, यहाँ से a निकालिएगा तो कट जाएगा a, यहाँ से a सॉल्व करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, तो a = ये हुआ 2 हो गया और -v²/8 सॉल्व करिए तो ये 2 हुआ और v²/8, सो v² = हो जाएगा -8a, ऐसे ये पुट करते हैं यहाँ पे। लेफ्ट साइड करेंगे 0 और राइट साइड हुआ -8a + 2a
और 3+t सॉल्व कर लेंगे तो 8a 2a 3+t, सो 4 इज इक्वल टू 3+t और आंसर आ रहा है t इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये था आईटी मेन क्वेश्चन है, एकदम आसान सा। ड्राइंग इंपॉर्टेंट है, जो गिवन स्टेटमेंट है उसको एक अच्छा सा ड्राइंग में कन्वर्ट करें, पता चल जाएगा 1D मोशन है, तुरंत बन जाएगा। एक और करते हैं क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर बुलेट। अभी 1D मोशन में और है, अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। एक क्लास और लगेगा, एक 2 क्लास मतलब नेक्स्ट क्लास जो 2 क्लास आएगा उसमें कंप्लीट हो जाएगा 1D मोशन स्ट्रेट लाइन में 20। इधर मिटा देता हूं मैं, आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट 20। सो बुलेट का ही क्वेश्चन ले रहे हैं। बुलेट ट्रेवलिंग विथ वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड पेनिट्रेट और ट्री ट्रंक है। (16 मीटर पर सेकेंड पेनिट्रेट ट्री ट्रंक और कम टू रेस्ट इन 0.4 मीटर। 16 मीटर पर सेकेंड है, इनिशियल स्पीड कह सकते हैं। वो पेनिट्रेट किया, अंदर भी कहीं भी लिख सकते हैं, अंदर भी लिख सकते हैं कि ये यहाँ रेस्ट में हो गया। यहाँ रेस्ट तक जाते जाते वो ट्रेवल कर चुका था कितना मीटर, सो यहाँ से यहाँ पे 0.4 मीटर, 0.4 मीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। ऐसा फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन। टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन, तो इस प्रोसेस में रिटार्डेशन होगा क्योंकि बुलेट का स्पीड धीरे धीरे घट रहा है, तो टाइम टेकन चाहिए। आ जाएगा आपको v इक्वल टू यू प्लस ए टी। नहीं, हम लोग को 2 इक्वेशन यूज करना चाहिए। एक तो ये s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, ये यूज करना चाहिए। और रुक जाइए, नहीं 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 1D मोशन है, बस आप लिखेंगे तुरंत पता चल जाएगा कहाँ गलती हो रहा है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज करना चाहिए और यहाँ से मुझे a निकालना चाहिए जो आराम से निकल जाएगा। और फिर मुझे यूज करना चाहिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए डी यूज करना चाहिए, जहाँ से मैं टाइम निकाल दूंगा। वो तो क्या, कितना आसान सा क्वेश्चन है। इसका a वहाँ यूज करेंगे और वो टाइम निकाल देंगे। हो गया, चलिए सॉल्व करते हैं। फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड 16 और इंटू 16 प्लस 2 और a और s 0.4। यहाँ पे है -16 इंटू 16 इज इक्वल टू हो गया 2as 0.8 इंटू a। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जो है वो हो गया -16 इंटू 16 इंटू 10 डिवाइड बाई 8। सो एक्सेलरेशन जो हो गया वो माइनस ये 2, सो ये कट गया 2 और 32 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, ना वहाँ पे सॉल्व करेंगे और v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो v इज इक्वल टू यू और प्लस 80। इनिशियल स्पीड लिखा हुआ है कितना और फाइनल स्पीड क्या है 0। इनिशियल स्पीड लिखा हुआ 16 u, एक्सेलरेशन है -320 और टाइमिंग t। सॉल्व कर लीजिए। सो 16 इज इक्वल टू 320 इंटू टी और टाइमिंग जो होगा 1/20 सेकेंड, ये है टाइम 1/20 सेकेंड टाइम निकालना था आपको। सॉल्व करेंगे टाइम, सो 100 0.05। मैं चेक कर लेता हूँ आंसर। सो 0.05, यस करेक्ट। तो ये हो गया 1D मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन।
नेक्स्ट क्लास कुछ रिजल्ट मैं पढ़ाऊंगा और कुछ बेस्ट क्वेश्चन जो हैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। द नेक्स्ट क्लास 1D मोशन, स्ट्रेट लाइन पाथ, ये कंप्लीट हो जाएगा दोनों लेक्चर में। एक में कुछ रिजल्ट मैं डिस्कस करूंगा, दूसरे में कुछ बेस्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास अभी रहेगा।